Hello बच्चों, let's read the question. Here the question is saying that which are the correct method and the metal matching for the refining of the crude metals. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास methods के नेम गिवन है और उन crude metals के नेम गिवन है और हमें बताना है which of them are giving the correct matching for the refining of the crude metals. ठीक है, तो बात करते हैं ऑप्शन ए का, that is distillation used for जिंक एंड मरकरी। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्टिलेशन जो मेथड है वो क्यों यूज किया जाता है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन तो कह सकते हैं ये जो रिफाइनिंग प्रोसेस है ये उस मिक्सचर के लिए यूज किया जाता है जहाँ पे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, so it will separate the different components of the mixture depending on their differential boiling point। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली ये जो डिस्टिलेशन मेथड है इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द रिफाइनिंग ऑफ जिंक एंड मरकरी। ठीक है, जिंक और मरकरी के रिफाइनिंग के लिए वी यूज द प्रोसेस नोन एज डिस्टिलेशन। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ये हमारा करेक्ट मैचिंग हमें दे रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम ऑप्शन बी की। इट इज सेइंग दैट लिक्वेशन एंड टिन। ठीक है, अगर हम बात करें लिक्वेशन की तो लिक्वेशन जो रिफाइनिंग प्रोसेस है ये बेसिकली यूज की जाती है फॉर द लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स या लो मेल्टिंग पॉइंट कंपोनेंट्स के लिए ये मोस्टली यूज किया जाता है। दैट इज फॉर वी कैन से इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर टिन। ठीक है, टिन और जिंक के लिए ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है बिकॉज यहाँ पे क्या होता है अगर हमने एसएन को लिया, ठीक है, टिन को लिया, तो इसमें क्या होता है जो भी इम्प्यूरिटीज उसमें प्रेजेंट होते हैं वो हमारे सॉलिड फेज में होते हैं। ठीक है, जो भी हमारे इम्प्यूरिटीज होगा यहाँ पे वो सॉलिड फेज में रह जाएगा और हमारा टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है तो वो पहले ही मेल्ट आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट द प्योर टिन इन द लिक्विड फॉर्म। दैट्स व्हाई हमारा ऑप्शन बी भी यहाँ पे करेक्ट मैचिंग शो कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन बी का, इट इज सेइंग दैट व्हेन आर्किल जिरकोनियम। ठीक है, अगर हम बात करें व्हेन आर्किल मेथड की तो ये जो व्हेन आर्किल मेथड है ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है फॉर द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ जिरकोनियम, जिरकोनियम या टाइटेनियम। ठीक है, तो जिरकोनियम या टाइटेनियम के रिफाइनिंग के लिए वी यूज द प्रोसेस नोन एज द व्हेन आर्किल मेथड। इसमें क्या होता है अगर हम बात करें यहाँ की इम्प्योरिटीज की तो इसमें जो मेजर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है दैट विल बी द ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन। ठीक है, और ये जो इम्प्योरिटीज है इनको हम रिमूव कर सकते हैं बाय हीटिंग द मेटल। अगर हमने मेटल को हीट कर दिया इन अ इवाक्यूएटेड वेसल, ठीक है, कोई भी अगर हमने एक इवाक्यूएटेड वेसल में उस मेटल को हीट कर दिया अलोंग विथ द आयोडाइड। ठीक है, अगर हमने आयोडाइड के साथ मेटल को हीट कर दैट इज हमने अगर जिरकोनियम या टाइटेनियम को हीट कर दिया इन अ इवाक्यूएटेड वेसल अलोंग विद द आयोडाइड, क्या हो जाएगा हमारा जो ये इम्प्यूरिटीज है वो रिमूव आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट द प्योर मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और हमें प्योर मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा, मेटल आयोडाइड मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो आयोडाइड होगा ये फर्दर डिकम्पोज होगा टू गिव द प्योर मेटल। फाइन, दैट्स वाई हमारा ये जो ऑप्शन है इट इज अगेन द करेक्ट वन बिकॉज व्हेन आर्कल मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द रिफाइनिंग ऑफ जिरकोनियम। तो ये भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट ऑप्शन की दैट इज मॉन्ड्स प्रोसेस यूज्ड फॉर लेड। ठीक है, जब हम बात करते हैं मॉन्ड प्रोसेस की तो ये जो मॉन्ड प्रोसेस है ये मेजरली यूज किया जाता है फॉर द रिफाइनिंग ऑफ निकल। ठीक है, निकल के रिफाइनिंग के लिए हम यूज करते हैं मॉन्ड्स प्रोसेस का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हमने ये जो निकल को लिया होता है, निकल मोस्टली यहाँ पे रिफाइन होता है बाय द मॉन्ड्स प्रोसेस। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम बात करें रिफाइनिंग ऑफ दिस लेड तो लेड का रिफाइनिंग होता है बाय द मेथड ऑफ लिक्वेशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, हमें बताना है विच आर द करेक्ट मैचिंग। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा ऑप्शन
ए है, ऑप्शन बी है एंड ऑप्शन सी है, they are showing the correct matching of the method and the crude metal, that is refining. Okay, so A, B and C are the correct answer for our question. I hope you understood the question well. Best of luck.